हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो हैं द हिंदू एडिटोरियल का एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जितने भी कंपैटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें से वर्ड्स कहाँ से आते हैं, सारे ही आर्टिकल्स में से पूछे जाते हैं। तो हम इसको पढ़ रहे हैं, जितने भी मुश्किल वर्ड्स आएंगे मैं उन सबको नोट डाउन कर दूँगी, हाईलाइट करके आप लोग समझ लीजिएगा और मेरे साथ साथ पढ़िए सब अच्छे से। ठीक है, शुरू कर रहे हैं हम। चलिए, आज का जो आर्टिकल मैंने लिया है ना वो है फोर्स लेबर फार्स। फार्स का मतलब समझते हैं क्या होता है? देखिए, फार्स का मतलब होता है एक मजाक, एक ढोंग। मतलब फोर्स लेबर तो जो है ये तो सिंपल एक दिखावा है, एक ढोंग है। अब इसकी हेडलाइन है, इंडिया शुड नॉट लेट द यूएस न्यू टैरिफ्स पुश इट टुवर्ड्स अ ट्रेड डील। इंडिया जो है ना, जो यूएस न्यू टैरिफ लगा रहा है, मतलब वो उसको मजबूर ना करे एक ट्रेड डील साइन करने के लिए। ठीक है, पुश समथिंग मतलब मजबूर करना। चलिए, आप देखिए, द 10% टैरिफ दैट द यूनाइटेड स्टेट हैज इम्पोज्ड ऑन इंडिया। इम्पोज का मतलब क्या होता है? थोपना। इम्पोज का मतलब क्या होता है? थोपना। जो 10% टैरिफ यूएस ने इंडिया पे लगाया है और सेवरल अदर कंट्रीज पे लगाया है ओवर देयर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, मतलब जितना भी सामान यूएस इंडिया से या दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करेगा उसके ऊपर जो टैरिफ लगा है, और वो ये मान रहे हैं कि जितना भी जो ये सामान है ना वो सारा कैसे बन रहा है? वो फोर्स लेबर से बन रहा है। आप समझो सारे फोर्स लेबर क्या होता है। अगर कोई भी सामान जिसको बनाया जाए, मतलब जो आपके पास लेबर काम कर रही है उसको प्रताड़ित करके, उसको मजबूर करके, उसको मतलब उसको एक्सप्लॉइट करके। जैसे मान लीजिए अगर 8 घंटे की ड्यूटी होती है तो उनसे 16 घंटे काम करा लिया, या उनको फेवरेबल कंडीशंस में काम नहीं कराया। तो यूएस ने क्या करा है, वो 10% टैरिफ लगाया है उन इम्पोर्ट्स पे जो उसको लग रहा है कि ये सामान जो है वो फोर्स लेबर से बना है। और ये जो टैरिफ लगाना जो है ना, ये सिंपल उसका एक प्रयास है। अटेम्प्ट का मतलब हो गया यहाँ पे एक प्रयास है क्या करने का। ये यूएस के लिए एक प्रयास है टू रीस्टोर परमानेंट टैरिफ, ताकि वो परमानेंट टैरिफ लगा सके। वंस अगेन जो क्या दिखा रहा है, हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ अ ट्रेड डील विद द यूएस। और वो ये दिखा रहा है मतलब कि यूएस के साथ आप ट्रेड डील करें। मतलब उसका जो ये टैरिफ लगाने का उद्देश्य है वो ये नहीं है कि भैया फोर्स्ड जो लेबर से जो काम कराया जा रहा है मतलब उसको रोकना। इंस्टेड उसका उद्देश्य क्या है, ताकि बाकी कंट्रीज जो है हमारे साथ ट्रेड डील साइन कर लें। द यूएस सुप्रीम कोर्ट February 2026 डिसीजन डेल्ट अ बॉडी ब्लो। ये बच्चों एक फ्रेज है, इसके अंदर ब्लो का मतलब सुनो आप सारे क्या होता है। ब्लो का मतलब होता है प्रहार, झटका। जैसे मैंने बोला कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो इट विल एक्ट एज अ सीवियर ब्लो टू द पार्टी। मतलब ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, बहुत बड़ा एक प्रहार होगा उस पर। तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने February 2026 का जो डिसीजन दिया था ना, उसमें क्या हुआ, वो एक ब्लो का काम करा उसने। जो यूएस का अटेम्प्ट था कि यूएस को क्या था कि भाई मैं सब कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड डील साइन कर लूंगा, तो लेकिन जब वहाँ की कोर्ट का फैसला आया तो वो एक ब्लो की तरह था उनके ऊपर। ब्लो मतलब एक झटका था उनके लिए। द मेन थ्रेट ऑफ हाई रेसिप्रोकल टैरिफ्स। अच्छा समझिए सारे, रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल का जो मतलब होता है, रेसिप्रोकल देखिए क्या है। अगर आप रेसिप्रोकेट करते हैं तो रेसिप्रोकेट का वैसे तो मतलब होता है अदल बदल करना। अगर किसी ने आपके साथ जो किया आप उसके साथ अगर वैसा ही करें तो आप रेसिप्रोकेट करते हैं। इसका एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई कांट रेसिप्रोकेट योर फीलिंग्स फॉर मी। मतलब जो फीलिंग तुम मेरे लिए रखते हो मैं वो चाह करके तुम्हारे लिए नहीं रख सकता, मतलब आप उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे रेसिप्रोकेट क्या हो गया, मेन थ्रेट क्या था, जो हाई रेसिप्रोकल टैरिफ्स का। मतलब अगर यूएस टैरिफ लगाएगा तो बाकी कंट्रीज भी लगाएंगे, वो तो खत्म हो गया था। अब यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप का जो सोल्यूशन है ऑफर टेम्परेरी, उन्होंने जो 10% टैरिफ लगाया था सब कंट्रीज पे, उसमें दो कमजोरियां थी। पहली बात तो ये कि 150 दिन का ही था ये, इट वुड एक्सपायर इन 150 डेज एंड वाज लेविड ऑन ऑल कंट्रीज। ये हर कंट्रीज पे लगाया गया था रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैड अ डील विद द यूएस और नॉट। ये हर कंट्री पे लगा, भले ही उसकी यूएस के साथ डील थी या नहीं थी। ठीक है, रिगार्डलेस होता है मतलब के बावजूद, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो उसकी यूएस से डील थी या नहीं थी। ओके, चलिए नेक्स्ट आ गया दो टैरिफ्स, लेकिन अभी तो वो टैरिफ्स खत्म हो गए हैं। द सेक्शन 301 फोर्स लेबल टैरिफ अनाउंस लास्ट वीक आर मोर परमानेंट। लेकिन अभी जो 300 जो सेक्शन 301 में जो फोर्स लेबल टैरिफ अनाउंस करे हैं वहाँ पे वो थोड़े परमानेंट है, और उसमें जो है ना सभी के लिए बेनिफिट्स आए हैं। कार्व आउट का मतलब सुनो क्या होता है। कार्व वैसे तो मतलब होता है नक्काशी करना। जैसे आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे कार्व फ्रूट्स होते हैं, अगर आपने कार्व फ्रूट्स में आपको दिखाती हूँ, ऐसे शादियों वगैरह में आपने देखे होंगे। इसकी इमेजेस मैं आपको दिखाती हूँ। कार्विंग होता है किसी भी चीज पे, ये देखो ये सारी कार्विंग कर रखी है। ठीक है, तो कार्व का मतलब क्या हो गया,
नक्काशी करना, जैसे कार्व्ड आपने देखा होगा कि जो जैन बिरला मंदिर है वहाँ पे वो जितनी भी मूर्तियाँ वहाँ बनी हैं उन सबकी कार्विंग कर रखी है, ठीक है? ये कार्विंग है, देख रहे हैं आप? तो कार्विंग का मतलब क्या होता है? वैसे तो नक्काशी होता। मतलब जिसमें पत्थर को और लकड़ी को काट करके अगर कुछ शेप दी जाए, कोई डिज़ाइन बनाया जाए तो वो कार्विंग है। और इसका यहाँ पे मतलब क्या है, जो टैरिफ उन्होंने सेक्शन 301 में अनाउंस करे हैं, वो परमानेंट है और उसमें उन सब के लिए बेनिफिट्स हैं विद ट्रेड डील्स विद द यूएस, जिसने जो है यूएस के साथ ट्रेड डील साइन कर रखी है। ट्रेड डील होती है कि भाई एक परमानेंट साइन हो गया कि भाई अब हम तुम्हें इतना सामान तुम्हारे को इंपोर्ट करेंगे, इतना एक्सपोर्ट करेंगे और उस पे हम इतना जो है टैरिफ लगेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वाइल यूएस इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया विल फेस, जो यूएस इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया है, मतलब अगर इंडिया से कोई सामान यूएस को जाएगा तो उस पर 10% टैरिफ लगेगा ओवर एंड अबव द बेस टैरिफ। एक बेस टैरिफ तो यूएस लेता ही लेता है, उसके ऊपर 10% और लगना है उसके ऊपर, ठीक है? मतलब बेस टैरिफ जो यूएस सबसे लेता है, द यूएस चार्जेस एवरीबडी। द यूरोपियन यूनियन एंड ताइवान विल फेस अ टोटल टैरिफ ऑफ 10%। यूरोपियन यूनियन और ताइवान जो है वो 10% का टैरिफ फेस करेंगे। सिमिलर बेनिफिट्स हैव बीन अकॉर्डेड टू जापान। अकॉर्ड टू का मतलब होता है देना, और सेम बेनिफिट जो है वो उन्होंने किसको दिए हैं, वो जापान को भी दिए हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन देख लेती हूँ सही से, ठीक है? चलिए, सिमिलर बेनिफिट्स हैव बीन अकॉर्डेड टू जापान, और जो बिल्कुल सिमिलर बेनिफिट्स हैं वो जापान को भी दिए गए हैं। कार्व आउट मतलब नक्काशी करना, ठीक है? अकॉर्ड टू, उसके बाद क्या है, ऑल ऑफ विच ऑल्सो हैव ट्रेड डील्स विद द यूएस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉर्मलाइजेशन। और सिमिलर डील्स जापान को दिए गए, साउथ कोरिया को दिए गए, स्विट्जरलैंड को दिए गए, और इनमें से जितने भी जो ये कंट्रीज हैं इन सब की ट्रेड डील्स चल रही है और वो अलग अलग स्टेजेस पे है फॉर्मलाइजेशन के। जैसे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने होते हैं ना ट्रेड डील को साइन करते वक्त, तो वो सब की अलग अलग स्टेजेस हैं, बट ये जो हैं इन सब ने उन सब की ट्रेड डील्स हैं, ये बात तो है। इफ स्टॉपिंग फोर्स लेबर वॉज द प्राइमरी फोकस, अगर फोर्स लेबर को ही रोकना यूएस का उद्देश्य होता तो टैरिफ सब पे बराबर लगते, रिगार्डलेस ऑफ ट्रेड डील स्टेटस। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था कि भैया ट्रेड डील किसी ने साइन कर रखी है यूएस के साथ या नहीं। और टैरिफ जो है वुड ऑल्सो नॉट हैव हैड एज मेनी प्रोडक्ट वाइज एग्जाम्पशंस, और टैरिफ में जो है ना वो प्रोडक्ट वाइज छूट भी नहीं होनी चाहिए थी, एंड कंट्री वाइज कोटा भी नहीं देना चाहिए था उन लोग को, एज द फाइनल वर्जन है, जैसा कि फाइनल वर्जन में है। There is also the question of whether the US should be penalizing other countries for their trade with third parties. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यूएस जो है वो पनिशमेंट देगा दूसरे देशों को भी जो उनका ट्रेड चल रहा है तीसरी पार्टीज के साथ। पीनल देखिए, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, इसको पीनल बोलते हैं। तो पीनलाइज का मतलब क्या होता है, टू पनिश, किसी को सजा देना, ठीक है? ये जितने भी इसके अंदर वर्ड्स आएंगे वो सब आपको एक पीडीएफ में मिल जाएंगे, इसके साथ लिखे रहेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑफ वेदर द यूएस शुड बी पेनलाइजिंग अदर कंट्रीज फॉर देयर ट्रेड विद थर्ड पार्टीज। तो क्या यूएस जो है वो बाकी कंट्रीज को भी जो पेनलाइज करे जो ट्रेड कर रही हैं किसी और पार्टी के साथ। इंडिया हैज़ नॉट बीन एक्यूज्ड ऑफ, हालांकि भारत पे ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं है कि भारत ने फोर्स लेबर यूज़ करी है येट फेसेस, लेकिन फिर भी भारत पे जो है टैरिफ लगाया गया है बिकॉज अदर्स हैव बीन, क्योंकि दूसरों पे लगा है। दिस सून आफ्टर द यूएस गवर्नमेंट टोल्ड द गवर्नमेंट दैट इट डिडंट वांट टू एक्ट एज द वर्ल्ड पुलिस। हालांकि ये कब आया सारा फैसला, जब यूएस ने बताया था कोर्ट को कि हमें जो है ना वो दुनिया की पुलिस नहीं बनना है। हालांकि इंडिया ने बहुत अच्छा करा है टू रिड्यूस द प्रपोज्ड 12.5 टैरिफ्स टू अ फाइनल 10%। मतलब भारत ने क्या करा है, जो 12.5% का टैरिफ था उसको घटा करके फाइनल 10% कर लिया है। द सेम एज और बेटर देन मोस्ट ऑफ इट्स कंपैटिटर्स, जो या तो सेम है या कम से कम कुछ कंपैटिटर से तो मतलब बढ़िया ही है, मतलब बेटर देन मोस्ट ऑफ इट, और ज़्यादातर कंपैटिटर से बढ़िया है या कईयों के बराबर है। ऑल इट टुक वाज अ नोटिफिकेशन बैनिंग द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स मेड यूजिंग फोर्स लेबर। भारत ने करा क्या था, भारत ने एक नोटिफिकेशन जारी करी कि भाई हम वो सामान नहीं मंगाएंगे किसी भी कंट्री से जो किसी फोर्स लेबर से बना है। जैसे मान लीजिए भारत अगर चाइना से या किसी और कंट्री से कोई सामान बना रहा है और वहाँ पे फोर्स लेबर से बना सामान जो है, भारत ने ये नोटिफिकेशन दे दिया कि हम नहीं मंगा रहे हैं। तो ऐसा करने की वजह से जो है वो 12.5% वाला टैरिफ जो है वो 10% आ गया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है, ऑल इट टुक वाज, अच्छा ये हो गया ना, द एक्शन इटसेल्फ विल बी डिफिकल्ट। लेकिन उसने कहा कि ये एक्शन वैसे तो इन्फोर्स करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर भारत जो है ये इंश्योर कैसे करेगा कि उसने जो है वो जितना भी सामान खरीदा है जो इम्पोर्ट किया है दूसरे कंट्री से, उसमें किसी भी ऐसे इंसान का इस्तेमाल नहीं करा गया है जिसको मजबूर किया गया ज़रूरत से ज़्यादा काम करने के लिए। अब उसने बोला कि इसके लिए तो फिर इट विल रिक्वायर कंट्रीज सच एज चाइना एंड मलेशिया टू अलाउ इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू विजिट एंड इन्वेस्टिगेट द लेबर कंडीशंस। तो इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो इट विल रिक्वायर कंट्रीज, इसके लिए तो चाइना और मलेशिया जैसे देशों को जो है
परमिशन देनी पड़ेगी भारतीय ऑफिसर्स को कि भाई तुम हमारे देश में आओ और देखो हमारे यहाँ पे लेबर कंडीशंस कैसे हैं। पहले तो वो वहाँ पर जा करके देखें कि भाई वहाँ पे जितना भी काम चल रहा है क्या उसमें लेबर कंडीशंस फेवरेबल हैं, अनफेवरेबल हैं, या उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं करा जा रहा। तो इसके लिए तो पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप इसको इंश्योर करेंगे कि भाई हमने कोई ऐसा सामान नहीं खरीदा जिसमें फोर्स लेबर का इस्तेमाल किया गया था। बट सिंपली इशूइंग द नोटिफिकेशन वन इंडिया अ टैरिफ रिडक्शन। लेकिन आप ये देखिए कि एक नोटिफिकेशन भारत ने जारी करी और भारत को टैरिफ में रिडक्शन मिल गया। रिडक्शन क्या होता है? कमी होता है, और इसको वन बोलना है, ठीक है? ये प्रोनाउंसिएशन वाले पार्ट पे है वैसे वन, इसको वन नहीं बोलना है। हाउएवर अनसर्टेनिटी परसिस्ट, हालांकि बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। परसिस्ट होता है मतलब बने रहना, अगर कोई चीज परसिस्ट कर रही है तो वो बनी हुई है। हालांकि अनसर्टेनिटी बहुत बनी हुई है सिंस द अदर सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन ऑन एक्सेस कैपेसिटी इज येट टू प्ले आउट एंड कुड रिजल्ट इन फर्दर टैरिफ्स। क्योंकि जो अदर सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन है ऑन एक्सेस कैपेसिटी पे जो है इज येट टू प्ले आउट, वो भी होना है एंड कुड रिजल्ट इन फर्दर टैरिफ्स, और हो सकता है कि शायद आगे और टैरिफ्स लग जाए। However, uncertainty persists since the other section 301 investigation on excess capacity is yet to play out. उसने बोला कि हालांकि अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि जो 301 इन्वेस्टिगेशन का जो दूसरा सेक्शन है किसके ऊपर है, वो एक्सेस कैपेसिटी है। एक्सेस कैपेसिटी सुनो क्या होता है? एक्सेस कैपेसिटी होता है, मान लीजिए अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, किसी कंपनी की उत्पादन क्षमता जो है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 1000 की है, मतलब मान लीजिए वो 1000 बाइक्स बनाएगी, लेकिन बिकती कितनी है उसकी मार्केट में? 600-700 बिकती है। तो वो क्या करेगी, जो 200-300 सरप्लस बन गया वो उसको दूसरे कंट्रीज को दे देगी, ठीक है? क्यों? और उसको करेगी कैसे? उसको जो है वो चीप रेट्स पे बेच देगी, ठीक है? क्योंकि अब उसकी कैपेसिटी 1000 बनाने की है, बिकता मार्केट में 400-500 सामान है, तो जितना भी ज्यादा बन गया वो एक्सेस कैपेसिटी का है। तो अगर यूएस को ये लग रहा है कि भाई इन्होंने तो हमारे को एक्सेस कैपेसिटी वाला सामान दे दिया सस्ते दामों पर, तो उस पे भी वो टैरिफ लगा सकती है। मतलब उस पे अभी फाइनल अभी होना है, येट टू प्ले आउट। प्ले आउट का मतलब होता है ये अभी पूरा नहीं हुआ है, इस पे अभी बात होनी है और हो सकता है कि अभी और टैरिफ्स लगें। इट इज़ हाईली अनलाइकली, अब ये भी एक फ्रेज होता है, इसके चांसेस बहुत कम है, अनलाइकली दैट इंडिया विल एक्सेप्ट, कि इंडिया जो है स्वीकार करेगा ट्रेड डील अनटिल दोज टैरिफ्स बिकम क्लियर। जब तक भारत को वो सारे टैरिफ का स्टेटस क्लियर नहीं होता है, चांसेस बहुत कम है कि भारत जो है वो यूएस के साथ कोई भी ट्रेड डील साइन कर लेगा। दैट सेड द टैरिफ शुड नॉट पुश इंडिया टुवर्ड्स अ डील, और यही हेडलाइन थी जो ये तो ऑथर इसके अंदर क्या कह रहा है कि टैरिफ जो है ना वो भारत को मजबूर ना करे डील साइन करने के लिए। एक्सपीरियंसेस तो ये भी दिखाते हैं दैट द यूएस टैरिफ लैंडस्केप कैन चेंज रेडिकली। रेडिकली होता है पूरे तरीके से, कि जो यूएस का टैरिफ का जो सिनेरियो है ना, मतलब वो पूरे तरीके से वो बदल भी देते हैं। जैसे मान लीजिए आज डील साइन कर दी कि हम 10% लेंगे, साइन होने के बाद हो सकता है कि वो आपको बोल दे कि नहीं अब 12 लगेगा या 13.5 लगेगा या 14-15% लगेगा। तो इसके अंदर ये बात चल रही है, ठीक है? तो इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो मैं सारे के सारे आप लोग को लिख देती हूँ। आज हमने ये वाला पढ़ लिया है, फोर्स लेबर फार्स। फार्स मतलब कि फोर्स लेबर तो सिर्फ एक दिखावा है, इनफैक्ट उसको क्या करना है, उसको परमानेंट करना है अपने टैरिफ्स को। और सिंपल ये है कि भाई मेरे साथ जो है वो दूसरे कंट्रीज जो हैं वो ट्रेड डील करें, ठीक है? ओके है। अब मैं इसके वर्ड्स, आपको पीडीएफ मिल जाएगा सबको, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ, इसके अंदर जो जो वर्ड्स आए थे, फार्स मतलब मजाक हो गया, और ये अटेम्प्ट वर्ड था। अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना, प्रयास करना, ठीक है? डेल्ट बॉडी ब्लो, ये एक ईडियम है, मतलब उसको एक झटका सहन करना पड़ रहा है, उसको उससे डील करना पड़ रहा है। थ्रेट का मतलब कोई भी डेंजर हो गया। टैक्स को लेवी किया जाता है। रिगार्डलेस ऑफ होता है की बजाय। कार्व आउट क्या होता है, मतलब उसने कार्विंग करी है, मतलब ये बेनिफिट्स उन लोगों के लिए जाएंगे फॉर दोज विद ट्रेड डील, जिन्होंने यूएस के साथ जो है वो ट्रेड डील साइन कर रखी है, ठीक है? तो कार्विंग जो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो इसका मतलब होता है नक्काशी करना, और इंग्लिश में मतलब क्या होता है टू कट और शेव समथिंग, ठीक है? टू क्रिएट समथिंग। और यहाँ पे मतलब क्या हो गया, कार्व आउट बेनिफिट्स मतलब टू गिव समथिंग, टू गिव समवन समथिंग, किसी इंसान को कुछ देना तो वो कार्व आउट करना, ठीक है? अकॉर्डेड टू मतलब गिवन टू, देने के लिए आ गया। एग्जाम्पशन छूट होती है, ये कोटा वही कोटा वाइज हो गया, ठीक है? पिनलाइज आईपीसी वाला हो गया, इंडियन पिनल कोड, उससे वर्ब निकल गई, पिनलाइज करना मतलब सजा देना। और यहाँ पे विन वन वन, ये थर्ड फॉर्म आ गया। रिडक्शन क्या हो गया, मतलब रिडक्शन रिड्यूस करना, कम करना, तो जो रिडक्शन हो गई वो घटोतरी जिसको बोल देते हैं वो हो गई। परसिस्ट का मतलब क्या होता है, बने रहना। जैसे मैंने बोला मिस्ट्री आज भी परसिस्ट है, मतलब रहस्य जो है वो आज भी बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता जो है वो आज भी बनी हुई है, मतलब टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ठीक है? और प्ले आउट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर कोई चीज़ अभी भी प्ले आउट होनी है तो मतलब अभी वो पूरी नहीं हुई है, उस पर अभी बात होनी है, अभी ये तो फाइनल होना ही है,
ठीक है। और हाईली अनलाइकली मतलब चांसेस बहुत कम है, और रेडिकली का मतलब होता है कंप्लीट। तो आज हमने ये आर्टिकल पढ़ लिया है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू एवरीवन।